हेलो स्टूडेंट, अपन सेवेंथ क्लास का फर्स्ट लेसन जो पढ़ रहे थे पोषण। आपने अभी तक पढ़ लिया था कि जंतुओं और पौधों को भोजन लेने की प्रक्रिया जो उन्हें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है और वृद्धि में सहायता करती है और उन्हें स्वस्थ रखती है, पोषण कहलाती है। ये सब पढ़ लिया था आपने। अब पोषण के अपन ने प्रकार पढ़े थे स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी पोषण वो होता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसे कहते हैं स्वपोषी। ठीक है। परपोषी वो होता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरे दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। जंतु जैसे जंतु हुए, कवक हुए, ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए पौधों पर या अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते वो कहलाते हैं परपोषी, और जो अपना भोजन स्वयं बनाते वो कहलाते हैं स्वपोषी। फिर आपने एक बात और पढ़ी थी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है। प्रकाश संश्लेषण की वह क्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पर्णहरित, ये पत्तियों में हरे रंजक के रूप में होता है, यानी हरे कलर के रूप में होता है, और ये क्लोरोप्लास्ट नामक विशेष कोशिकाओं में पाया जाता है। ये आपने पढ़ लिया था। दूसरा पदार्थ ये रहता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, जो रंध्रों के द्वारा वातावरण से, जो रंध्र पत्तियों के सामान्य नीचे वाले भाग में स्थित होते हैं और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, और रंध्र को खुलने और बंद करने का कार्य जो करती है वो कोशिका कहलाती है द्वार कोशिका। ये सब आप पढ़ चुके थे। दूसरा एक और बात है जल। नेक्स्ट पदार्थ रहता है जल। जड़ों द्वारा पौधों की अवशोषित किया जाता है। जड़ें भी प्रकार है, प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़ और जड़ मूल। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को जो अगर मैं समीकरण के रूप में दिखाना चाहूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। तो हरे पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल देते हैं। किसकी उपस्थिति में करते हैं? वो तीर के निशान के ऊपर पर्णहरित की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। और क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं, जिसे हम आप स्टार्च कहते हैं विज्ञान की भाषा में। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन भी क्या होती है? मुक्त होती है, वातावरण में आती है। यानी हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की में, और ऑक्सीजन गैस वातावरण में छोड़ देते हैं। अब अपन परपोषी पढ़ने जा रहे हैं। और परपोषी आपको मैंने अभी बताया, स्वपोषी आपने पढ़ लिया। परपोषी कुछ जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे पर पौधों पर निर्भर रहते हैं या जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं। परपोषी को भी 4 भागों में बांटा गया है: परजीवी, मृत्योजीवी और कीटभक्षी पौधे। अब अपन देखते हैं, और एक और है लास्ट, सहजीवी पौधे। परजीवी वह होते हैं पौधे होते हैं, वे पौधे और जंतु जो अन्य जीव जंतुओं के शरीर पर अथवा उनके भीतर निवास करते हैं। आपने देखा होगा कई बार जानवरों के ऊपर या अब मनुष्य में आंत के अंदर भी परजीवी पाए जाते हैं। तो ये या तो ये शरीर पर होते हैं या शरीर के भीतर निवास करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। परजीवी पौधे अपना भोजन अन्य हरे पौधे जिन्हें पोषी कहते हैं से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ पौधे जैसे अमरवेल अपने भोजन के लिए अन्य पौधों पर निर्भर रहती है। तो ये अपना परपोषी जो पौधे होते हैं वो जो अन्य हरे पौधे होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? अपन पोषी कहते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब आ जाए नेक्स्ट, मृत्योजीवी। मृत्योजीवी क्या होता है? अपन देखें इसमें मृत्योजीवी पे नाम से पता लग रहा है, वह पौधे जो मृत या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निवास करते हैं और सड़े गले मृत पदार्थों को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, वो कहलाते हैं मृत्योजीवी। कहने का मतलब, उदाहरण के लिए बैक्टीरिया, कवक अपना भोजन मृत और सड़े गले पौधों और जानवरों से प्राप्त करते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को ध्यान रखना, ये जटिल कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनको किस रूप में बदल देते हैं? सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। किसकी क्रिया के द्वारा? किण्वन क्रिया के द्वारा। और फिर पचा हुआ भोजन अवशोषित हो जाता है। ये प्रक्रिया मृत्योजीवी पोषण कहलाती है। अब आ जाए कीटभक्षी। कीटभक्षी नाम से पता लग रहा है जो कीट को खाते हैं, कीटभक्षी। ये पौधे आमतौर पर हरे होते हैं, इसलिए अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं।
कुछ पौधे जानवरों के समान अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ध्यान देना, जानवरों के कुछ पौधे होते हैं कीटभक्षी पौधे जो अपना भोजन जानवरों के समान ग्रहण करते हैं। ये भोजन अपने भोजन को पकड़ने के लिए विशेष विधि का उपयोग करते हैं, विशेष विधि का प्रयोग करते हैं। इन्हें मांसाहारी या कीटभक्षी पौधे कहते हैं। मांसाहारी पौधों के उदाहरण हैं पिंचर प्लांट, ड्रोसेरा, ब्लड बज, वीनस फ्लाईटेप इत्यादि। ठीक है, अब आ जाए आप सहजीवी पौधे। सहजीवी पौधे वो होते हैं जो दो जीवों के बीच भागीदारी होती है, इसमें दोनों साझेदारों को परस्पर एक दूसरे से लाभ होता है। इन पौधों को सहजीवी पौधे भी कहते हैं, जैसे लाइकेन है, एल्गा है, कवक है। कवक शैवालों को जल और पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जबकि शैवाल कवकों को कार्बनिक खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। यानी ये एक दूसरे को क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। जैसे आप देखना दाल कुल के पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम जो होता है वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देता है, और बदले में पौधे इनको क्या देते हैं, भोजन वो आवास देते हैं, घर देते हैं। तो इनमें दोनों की आवश्यकता, पोषण संबंधी आवश्यकता पूरी होती है। उन पौधों को कहते हैं सहजीवी पौधे। ठीक है, जैसे उदाहरण था आपके लाइकेन और कवक। अब आपके सवाल उठ रहा है कि मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे होती है। आपने पढ़ा होगा कि पौधे अपनी वृद्धि और विकास के लिए मिट्टी से पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। अब आपको पता है पौधे जो पोषक तत्व अवशोषित करेंगे वो किससे करेंगे, मिट्टी से करेंगे, और मिट्टी से जो खनिज तत्वों का अवशोषण करते हैं ताकि फसल अच्छी तरह से विकसित हो सके। इससे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। पोषक तत्वों की आपूर्ति प्राकृतिक विधियों से की जाती है, जैसे किसान फसल उगाने के लिए क्या डालता है, खाद या उर्वरक का प्रयोग करता है। ध्यान रखना, खाद और उर्वरकों को मिट्टी में मिलाने के लिए उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। इस बात का आप ध्यान रखें। उदाहरण के लिए यूरिया, पोटेशियम, सल्फेट, पोटेशियम। तो आपको पता है हरे पेड़ पौधे मिट्टी से पोषक तत्व क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। हरे पेड़ पौधे जो पोषक तत्व अवशोषित करते हैं उसको कमी की पूर्ति के लिए किसान क्या करता है, या तो प्राकृतिक तरीके से पूरी होती है या खाद उर्वरक का प्रयोग करता है। पौधों को मुख्य आवश्यकता नाइट्रोजन होती है। पौधों को मुख्य पोषक तत्व कौन से आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन की होती है। पौधे नाइट्रोजन को तरल रूप में लेते हैं। उदाहरण के लिए कवक और बैक्टीरिया मृत और सड़े गले मृत पदार्थ हैं, जैसे मृत पत्तियां, पेड़ की टहनियाँ जानवरों के मृत शरीरों पर कार्यशील होती हैं। इस बात समझ गए। अब ये तो हो गया इस चीज़ को। तो इस प्रकार से पौधों को इस पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब इसके क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। पहला है, हरे पौधे प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। कौन से प्रक्रिया के माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं, स्वयं बनाते, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो फर्स्ट में कौन सा सही होगा, आ। पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है, परहणित के कारण। सेकंड में वाह। ठीक है, पौधों को नाइट्रोजन मिलती है, किस रूप में मिलती है, मिश्रण के रूप में, गैस के रूप में, तरल रूप में। अभी आपने पढ़ा पौधों को नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त होती है, तरल रूप में। कौन से रूप में प्राप्त होती है, तरल रूप में। खाद और उर्वरकों को मिट्टी में मिलाने से उपजाऊ क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो चौथे में आएगा दा, तीसरे में आएगा सा। पाँचवें में वह परजीवी पौधे जो अन्य बढ़ते हुए हरे पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं, तो वह परजीवी पौधे जो हरे पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं, पोषी। और अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, तो इसमें कौन आएगा, कवक। कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, हरे पेड़ पौधे बनाते हैं। किण्वन क्रिया पेड़ भी है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति में अपन देखें, अपन रिक्त स्थानों की पूर्ति में ध्यान दें। सभी जीवित प्राणियों को जीवन प्रक्रियाओं को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा। तो फर्स्ट में रिक्त स्थान में आएगा ऊर्जा। पत्तियों का हरा रंग, सेकंड में हरा रंग आएगा, उसमें उपस्थित
पर्णहरित के कारण होता है। तो क्या आएगा? पर्णहरित। सेकंड में पत्तियों के निचले भाग में क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे रंध्र। तीसरे में आएगा छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो इसे कहते हैं छिद्र होते हैं, तो छिद्र। चौथा, सहजीवन से दो जीवों के बीच की भागीदारी होती है। सहजीवन होता है, चौथे में सहजीवन लिखा है, समझ गए। अब ध्यान दें, पाँचवें में रिक्त स्थान में क्या आएगा? कवक। कवक शैवालों को जल और खनिज तत्व प्रदान करते हैं। पौधे, छठे में आएगा, पौधे और जंतु अन्य जीवों पर या उनके भीतर निवास करते हैं तथा अपना भोजन उनसे प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। पौधों की मुख्य आवश्यकता नाइट्रोजन होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन। अब आ जाए पर्णहरित क्या है? जो हरे रंग का वर्णक पाया जाता है पत्तियों में, उसे कहते हैं पर्णहरित। परजीवी के आप उदाहरण बता सकते हैं। परजीवी के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे इधर पेज पे पलटे आप, पेज पे आ जाए परजीवी के, जैसे अमरबेल है, समझ गए, और कई प्रकार के कीट वगैरह होते हैं, जैसे जू है, खटमल है, ये सब क्या परजीवी हैं, समझ गए, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो परजीवी को उचित उदाहरण द्वारा समझाइए। क्वेश्चन ये पूछा है, तो आप ये लिखेंगे, वे पौधे और जंतु जो अन्य जीव जंतुओं के शरीर पर या उनके भीतर निवास करते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आप इधर से लिख लेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। फिर इसके बाद लिख लेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल पर्णहरित की, ये लिख लेना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और ये पर्णहरित की उपस्थिति, सूर्य का प्रकाश, स्टार्च और ऑक्सीजन। ठीक है, अब पोषण क्या है? पोषण की डेफिनेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण क्या है? तो पोषण ये रहा, जंतु और पौधे भोजन लेने की प्रक्रिया जो उन्हें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, वृद्धि में सहायता करते हैं, उन्हें स्वस्थ रखते हैं, पोषण कहलाते हैं। ठीक है, मांसाहारी या कीटभक्षी पौधे किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा, तो ये आप यहाँ से लिख लेना, मांसाहारी या कीट, वह पौधे जो हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन कुछ पौधे जानवरों के समान अपना भोजन ग्रहण करते हैं और ये अपने भोजन पकड़ने के लिए विशेष विधि का प्रयोग करते हैं, इसलिए इन्हें मांसाहारी या कीटभक्षी पौधे कहते हैं। उदाहरण के लिए पिंचर क्लांट, ड्रोसेरा, ब्लडवर्म, वीनस फ्लाईटेप। ठीक है, अब आ जाए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। फर्स्ट है पर्णहरित, दूसरा है सूर्य का प्रकाश, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है जल। तो ये बात ध्यान रखना, तो 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंध्र क्या है? रंध्र आपको ध्यान में रखना है, रंध्र क्या होते हैं? पत्तियों के निचले भाग में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिससे इन छिद्रों को अपन क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। और रंध्रों के चारों ओर खोलने और बंद करने के कार्य जो करती हैं वो कहलाती है द्वार कोशिकाएं कहलाती हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, परपोषी पोषण में कई समूह होते हैं, वह समूह कौन कौन से हैं? तो परपोषी के प्रकार बताने हैं आपको। परपोषी के प्रकार जो हैं, परजीवी पौधे, मृत्युजीवी पौधे, ये रहे ना, आपने ये पढ़ा है, परजीवी पौधे, मृत्युजीवी पौधे, कीटभक्षी पौधे, बस नाम लिखने, और सहजीवी पौधे, केवल नाम ही लिखने हैं आपको। ठीक है, और ये जो बड़े क्वेश्चन है, पोषण क्या है, तो इसमें पोषण की डेफिनेशन लिखनी है और पोषण कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो पोषण के प्रकार लिखते हैं, स्वपोषी और परपोषी के बारे में लिखना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का वर्णन करना है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल लेते हैं, सारा शॉर्ट में आपको लिखना पड़ेगा। परपोषी पोषण किसे कहते हैं और परपोषी की डेफिनेशन लिखनी है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, और ये चारों प्रकार हैं उनके बारे में 2-2 लाइनें लिख देनी है। ठीक है, मिट्टी में पोषक तत्वों की आपूर्ति कैसे होती है? मिट्टी में पोषक तत्वों की आपूर्ति प्राकृतिक तरीके द्वारा भी होती है, किसानों द्वारा पोषक तत्व भी डाले जाते हैं, इसके द्वारा भी होती है। तो ये बात को ध्यान में रखें, ये मिलान वाला क्वेश्चन है।
पर्णहरित, पर्णहरित को आप मिलाएंगे हरे रंग से। किससे मिलाएंगे आप? हरे रंग से। ईदंत, अंत क्या होती है? सुरक्षित कोशिकाएं होती है, ये हो गया। परजीवी कौन होते हैं? पोषी, ये पोषी से मिलाएंगे। मृत्युजीवी कौन होते हैं? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से मिला देंगे। और सहजीवी कौन है? लाइकेन। तो ये इस प्रकार से आपका मिलान। और इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करा दिए। आप इनको कॉपी में करेंगे और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, डेट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।